हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो देख रहे हैं उसका टाइटल है भारत की इस सच्चाई को देख दुनिया सलाम ठोकेगी। 12 रेयर फैक्ट्स अबाउट इंडिया यू नेवर हर्ड बिफोर। अमेजिंग। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, पर यस उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने देश के बारे में कितना जानते हैं तो आपका क्या जवाब होगा? आई एम श्योर इसमें हर किसी का अलग अलग जवाब होगा। पता है क्यों? क्योंकि हमारा देश इतना विशाल और खूबसूरत है कि इससे जुड़ी कहानी, किस्से, बातें अनगिनत हैं, जिसे एक ही बार में बयान करना नामुमकिन है। इसे एक ही लाइन में अगर बोलने को कहूँ तो आप सब श्योर यही कहेंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, है ना? सदियों पुराना है हमारा देश, जिसने अपने अंदर समेट रखी है वो कहानियां जो हमें बताती हैं कि शुरू से ही कितना शानदार है हमारा देश। और आज की इंडिया की तो हम बात ही नहीं करते, तरक्की की दिशा में है हमारा देश आज। वैसे तो बहुत कुछ जानते होंगे आप भारतवर्ष के बारे में, फिर भी बताने जा रहा हूँ आज कुछ ऐसी बातें जिससे शायद आप होंगे अनजान। तो चलिए दोस्तों, आज इंडिया के सफर पे चलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। दोस्तों, हमारे देश में लोगों में क्रिकेट के लिए कितनी दीवानगी है ये बात बताने की जरूरत नहीं है। अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होने का दर्जा ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड को था, लेकिन इंडिया ने इसमें बाजी मारकर दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना डाला है। अहमदाबाद शहर के मोटेरा इलाके में बने इस स्टेडियम में 1 लाख से ज्यादा दर्शक एक साथ बैठकर मैच का लुत्फ उठा सकेंगे। 63 एकड़ जमीन में बने इस वर्ल्ड क्लास स्टेडियम को बनाने में 700 करोड़ रुपए की लागत आई है, जिसका नाम है सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम। इसमें 76 कॉर्पोरेट बॉक्सेस हैं, 4 ड्रेसिंग रूम, 3 प्रैक्टिस ग्राउंड, इंडोर प्रैक्टिस पिच, ट्रेनिंग सेंटर और एक 55 रूम का क्लब हाउस भी है इसमें। इसके अलावा एक ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल, बैडमिंटन और टेनिस कोर्ट, टेबल टेनिस एरिया और एक 3D प्रोजेक्टर वाला थिएटर भी है इसमें। दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड स्टैच्यू। दोस्तों, अगर आपने रामायण पढ़ी है या फिर सुनी है तो यकीनन जटायु की स्मृतियां आपके जहन में जरूर होंगी। जी हाँ, वही जटायु जिसने सीता माँ की रक्षा करते हुए रावण के चंगुल से उन्हें बचाने के प्रयास में अपने प्राण त्याग दिए थे। उन्हें अपार शक्ति वाले जटायु को आधार बनाकर केरल के कोल्लम जिले में तैयार किया गया है जटायु नेचर पार्क। 65 एकड़ में फैले इस पार्क में रोमांच और मनोरंजन को बड़ी कलात्मकता और खूबसूरती से समायोजित किया गया है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत है यहाँ बनी जटायु की प्रतिमा, जो दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी की मूर्ति है। ये स्कल्पचर कुल 30,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इतने एरिया में 14 टेनिस कोर्ट समा सकते हैं। चौंक गए ना? एक पहाड़ पर बनी ये प्रतिमा 200 फीट लंबी, 150 फीट चौड़ी और 70 फीट ऊंची है और इसे बनाने में 7 साल का समय लगा। रोबोट बने टीचर। हैरान मत होइए, क्योंकि ये 16 आना सच है। रोबोटिक दुनिया में हमारा देश भी कितना काबिल है इस रोबोट को देखकर आपको पता चल जाएगा। वैसे तो फैक्ट्री, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ रेस्टोरेंट्स में भी रोबोट सर्विस देते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी स्कूल में शिक्षक के तौर पे रोबोट बच्चों को पढ़ाता है। बेंगलुरु के एक निजी स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पर आधारित रोबोट को टीचर के तौर पर नियुक्त किया गया है। इस रोबोट का नाम है ईगल 2.0, जो इंसानों की तरह दिखते हैं। ये केवल बच्चों को पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनकी समस्याओं का हल भी निकालते हैं। बता दें कि ये रोबोट 7वीं से 9वीं क्लास के 300 से ज्यादा बच्चों को 5 अलग अलग विषय पढ़ाते हैं। इन रोबोट्स को हल्के 3D प्रिंटेड मटेरियल और स्मार्ट सर्वो मोटर से तैयार किया गया है। पिज्जा ATM। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह एक पिज्जा लवर हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि अब पिज्जा सिर्फ डोमिनोज और पिज्जा हट में ही नहीं बल्कि ट्रेन की यात्रा के दौरान भी आपको मिला करेगी। दरअसल इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने एक अनोखा कदम उठाते हुए मुंबई के 5 लोकल स्टेशंस पर एनी टाइम पिज्जा मशीन्स लगाई हैं। इन मशीनों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें आपको 8 मिनट में एकदम फ्रेश पिज्जा मिलेगा। कितना मजेदार है ना? इस पिज्जा मशीन के द्वारा यात्री पहली बार पिज्जा बनते हुए भी देखेंगे, क्योंकि उन्हीं की आंखों के सामने ही ये मशीन पिज्जा तैयार करेगी। जैसे आप मेट्रो में टिकट वेंडिंग मशीन से टिकट लेते हैं, वैसे ही पिज्जा मशीन में आपको जो भी पिज्जा चाहिए वो सिलेक्ट करिए, उसमें पैसे डाल दीजिए और थोड़ी देर में आपका पिज्जा आपके पास होगा। यहाँ पे भी नहीं है। भारत का पहला अंडर वाटर ट्रेन, पानी के अंदर चलने वाला ट्रेन, वो भी हमारे देश में। सुनकर हैरानी हुई क्या आपको? लेकिन ये बिल्कुल होने वाला है।
देश के एक प्रधान शहर कोलकाता में। कोलकाता की हुगली नदी में बनाई जा रही 16 किलोमीटर लंबे इस लाइन को सॉल्ट लेक सेक्टर 5 स्टेशन से हावड़ा मैदान तक जोड़ा जाएगा। मेट्रो की सुरंग को अप्रैल 2017 से बनाया जा रहा है और ये सुरंग 520 मीटर लंबी और 30 मीटर गहरी है। कृष्ट इंजीनियरिंग का उदाहरण ये ट्रेन देश में निरंतर हो रही रेलवे की प्रगति का प्रतीक है। कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो सेवा शुरू हुई थी और अब ये अंडर वाटर मेट्रो वाला भी पहला शहर बनेगा। इससे लोगों को यातायात के लिए एक नया साधन मिलेगा, वहीं उनके समय की भी बचत होगी। जुगाड़ जुगाड़ बंदी। दोस्तों, हम इंडियंस की खासियत होती है जुगाड़। बाहर के लोग इसके लिए हमारी कितनी भी खिल्ली क्यों न उड़ाएं, लेकिन हम जुगाड़ से अपना काम चला ही लेते हैं। ऐसे ही एक जुगाड़ू कपल से आपको मिलवाने जा रहा हूँ, जो कि जोधपुर के रहने वाले हैं। वेस्ट मटेरियल्स को रिसाइकिल करने में माहिर है ये कपल, जिसके लिए इन्होंने खुद का कारखाना ही बना डाला। प्रीति इंटरनेशनल लिमिटेड के मालिक लोहिया दंपत्ति ने हैंडक्राफ्ट आइटम का एक ऐसा एम्पायर खड़ा किया कि सब देखते ही रह गए। इनके हैंडीक्राफ्ट आइटम की आज 36 देशों में डिमांड है। इनके कारखाने में आपको दिखेगी कार से बनी सोफा से लेकर बसों के कबाड़ से बनी डाइनिंग टेबल तक अनगिनत अजीबो गरीब चीजें। कचरे को इधर उधर फैलाने की जगह हमें इनसे कुछ सीखना चाहिए। रोबोट बने वेटर। दोस्तों, आप जब भी रेस्टोरेंट जाते होंगे तो अक्सर आपको वहाँ वेटर ऑर्डर लेते मिलते होंगे, है ना? लेकिन अगर आप रेस्टोरेंट जाएं और आपके सामने हाड़ मांस के इंसान की जगह मशीनी कलपुर्जे वाला कोई रोबोट ऑर्डर लेने आए तो आपको कैसा लगेगा? मजा आ जाएगा। चेन्नई के बाहरी इलाके पोरूर में खुला है भारत का पहला रोबोट रेस्टोरेंट, जहाँ रोबोट कस्टमर्स से न सिर्फ ऑर्डर लेते हैं बल्कि उन्हें उनके टेबल पर चीजें लाकर सर्व भी करते हैं। मजे की बात तो यह है कि रोबोट्स कस्टमर्स से अंग्रेजी और तमिल भाषा में ऑर्डर्स लेते हैं। दिखने में ये रोबोट्स काफी शानदार लगते हैं, जिनको सफेद और नीले रंग में डिजाइन किया गया है। इस रेस्टोरेंट में रिसेप्शन पर भी रोबोट को ही बैठाया गया है, जिनको ऑपरेट करने के लिए होटल स्टाफ को भी विशेष ट्रेनिंग दी गई है। स्टैच्यू ऑफ बाहुबली। दोस्तों, पेश है आपके सामने बाहुबली की शानदार मूर्ति, जिसे गोमतेश्वर प्रतिमा बुलाते हैं। 56 फुट ऊंची गोमतेश्वर प्रतिमा को एक ही पाषाण खंड द्वारा निर्मित दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा माना गया है। कर्नाटक के मैसूर जिले में इंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर स्थित इस प्रतिमा में शक्ति, सद्भाव और औदार्य की भावनाओं का अद्भुत प्रदर्शन है। इस जगह पर पहुंचने के लिए पर्यटकों को लगभग 20 मिनट तक रत्नगिरी पहाड़ी की सीढ़ियां चढ़कर जाना होता है। लगभग 39 फीट ऊंची इस मूर्ति को जैन संप्रदाय के लोग त्याग और निस्वार्थता का प्रतीक मानते हैं। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार बाहुबली और भरत 2 राजकुमार थे, जिन्होंने सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से युद्ध करने का निश्चय किया। युद्ध जीतने के बाद बाहुबली ने अपने भाई को जीवित छोड़ दिया। इसके बाद अपने भाई को अपना राज्य सौंपकर उन्होंने दिगंबर जैन संप्रदाय को अपना लिया। फ्लाइट जैसी सुविधाओं वाली ट्रेन। दोस्तों, कैसा होगा अगर आप ट्रेन से कहीं जा रहे हो और आपको फ्लाइट में सफर करने जैसा फील होने लगे तो? अब आपका ये सपना पूरा करेगा भारत का ये जबरदस्त ट्रेन तेजस एक्सप्रेस। ये फ्लाइट जैसी आधुनिक सुविधाओं वाली देश की पहली प्राइवेट ट्रेन, जिसमें आरामदायक और तेज गति के साथ ही यात्रियों के लिए भरपूर मनोरंजन का भी इंतजाम है। कुल 12 बोगियों वाली ये ट्रेन लखनऊ से नई दिल्ली तक का सफर तय कराती है, जिसमें कुल 400 यात्री सवार हो सकते हैं। एक हवाई जहाज की तरह तेजस एक्सप्रेस की हर सीट पर LCD स्क्रीन लगी है। खास बात तो यह है कि फ्लाइट अटेंडेंट की तरह ही इस ट्रेन में यूनिफॉर्म वाली अटेंडेंट हैं। इसकी हर सीट पे अटेंडेंट बटन लगा है, जिसे दबाकर आप अपनी सहायता के लिए अटेंडेंट को बुला सकते हैं। जरा सोचिए दोस्तों, कितना मजेदार होगा इसका सफर। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति। आपने बिल्कुल सही सोचा है भैया, हम यहाँ बात कर रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की। 182 मीटर ऊंची ये मूर्ति है लौह पुरुष सरदार पटेल जी की, जिनकी खासियत जानकर आपको गर्व होगा। अहमदाबाद से 200 किलोमीटर दूर बनकर तैयार हुई ये मूर्ति अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति होने का रिकॉर्ड बना चुकी है। 1700 टन वजनी इस मूर्ति की लंबाई इतनी ज्यादा है कि इसे 7 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। भले इस प्रतिमा को बनाने में करीब 3000 करोड़ का खर्चा आया हो, लेकिन ये हमारे देश के लिए शान और गौरव की बात है। इस मूर्ति के निर्माण में 25,000 टन लोहे और 90,000 टन सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है और इसे बनाने वाले हजारों वर्कर्स में 200 कर्मचारी चीन के थे। दुनिया की सबसे छोटी महिला। दोस्तों, दुनिया की सबसे छोटी महिला होने का खिताब हमारे देश की महिला के नाम है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नागपुर की रहने वाली ज्योति आमगे की, जिनके नाम पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के कई खिताब दर्ज हैं। बता दें कि ज्योति महज 62.8 सेंटीमीटर यानी कि 2 फुट 0.6 इंच की हैं और इनका वजन सिर्फ 5.5 किलोग्राम है। दरअसल ज्योति अकॉन्ड्रोप्लाजिया नामक हड्डियों की बीमारी से पीड़ित हैं
ये बीमारी जब वो 5 साल की थी तब उन्हें हो गई थी, लेकिन कई डॉक्टरों को दिखाने और उपचार के बाद भी उनकी लंबाई में कोई फर्क नहीं आया। ज्योति अब 36 साल की हैं और उनको कभी भी अपनी लंबाई को लेकर मायूसी नहीं हुई। उनका कहना है कि अगर मैं इतनी छोटी नहीं होती तो मुझे जापान, यूरोप सहित कई दूसरे देशों में घूमने का मौका नहीं मिलता। भारत का पहला 24/7 लर्निंग सेंटर। दोस्तों, आप अपने स्कूल या कॉलेज में कितने बजे तक स्टडी कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 बजे तक, है ना? लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि हमारे देश में एक ऐसा अध्ययन क्षेत्र है जहाँ पर आप दिन हो या रात किसी भी समय पे जाकर स्टडी कर सकते हो, तो आपको हमारी बात माननी चाहिए। हम बात कर रहे हैं रायपुर में बसे भारत के पहले 24 घंटे और 7 दिन संचालित होने वाले अनूठे शैक्षणिक संस्थान नालंदा परिसर की। 18 करोड़ की लागत से बनी यह है एक वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग जहाँ स्टूडेंट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। नालंदा परिसर में पढ़ने के लिए इंडोर और आउटडोर रीडिंग की व्यवस्था की गई है और इसमें एक समय पर 1000 लोग अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ अध्ययन करने वालों के लिए 24 घंटे संचालित स्टेशनरी, बुक स्टॉल, मेडिकल और रेस्टोरेंट आदि हैं। दोस्तों, काफी अच्छा लगता है ना जब हम अपने देश के बारे में इतनी अच्छी अच्छी चीजें सुनते हैं। आप बताइए, आपको कैसा लगा हमारे देश के बारे में ये सब गौरव और शान की बातें जानकर? तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत अच्छा था, मजा आ गया। इसमें से कई हमने ऐप जो इन्होंने दिखाए उनके वीडियोस देख के उसमें रिएक्शन दिए, उसको देखकर कि भाई हमने वो किए हैं, बहुत ही अच्छा लगा, तो मजा आ गया। 1-2 थे ऐसे जो डिफरेंट थे, और वो जो उन्होंने लर्निंग सेंटर बोला जो 24 आवर्स रहता है खुला, वो बहुत ही अमेजिंग था कि कितना अच्छा मतलब सोचा है कि एयर कंडीशनिंग होगा 24/7, जिसने पढ़ने आना है वो वहां पे बैठ के पढ़ सकते हैं, बाहर भी जगह पढ़ने की। तो वो एक डिफरेंट आइडिया था और पहला बना है, तो आई एम श्योर और भी बहुत सारे बनेंगे। और जैसे ये कह रहे थे कैसा लगता है सुन के अपने इंडिया के बारे में ये सब, तो बहुत ही प्राउड फील होता है। ऐसे लगता है कि भाई इंडिया बहुत जोरों शोरों से आगे बढ़ रहा है और ऐसी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे भी नहीं है वो वहां आ रही हैं। वो जो पिज्जा वाला था वो भी बड़ा अच्छा था, मजा आ गया। तो हम तो अगर जहां पे मिला ना तो जरूर उसको और उसमें से बना के खाएंगे जरूर। तो ये तो बहुत ही अमेजिंग था, मजा आ गया इस वीडियो को देखकर, बहुत ही बढ़िया था। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे भी लगा वो था पिज्जा मशीन कि किसी भी बिजी जगहों पे, सिर्फ रेलवेज में नहीं, मतलब जहाँ भी बिजी इंटरसेक्शंस हैं या लोग काफी चलते हैं, वहां पे जो है पिज्जा मशीन होनी चाहिए। सिर्फ ये था कि 8 मिनट लगते हैं, तो उसमें है कि ऑर्डर करिए, फिर नंबर कुछ आता होगा कि ये नंबर रेडी है, फिर वो बंदा जाके ले सकता है अपना नंबर। तो 8 मिनट की वेट है उसमें डेफिनेटली। मगर नहीं, मुझे लगता है वेट और टिकट नहीं होगी। मुझे लग रहा है कि आप वो ऑर्डर पैसा दोगे तो वो बनाने का जो स्टेप्स होंगे, प्रोसीजर्स, उसमें 8 मिनट लगने, आप खड़े रहो, आपका बन रहा होगा। हाँ, तो वही है ना। तो अभी टेक्निक ये होगी कि लोग आते जाएंगे, वो ऑर्डर देते जाएंगे। ये थोड़ा कि वो रोकेंगे कि आप और कोई ऑर्डर नहीं दे सकते। वही तो मेरे को लग रहा है। नहीं, मेरे ख्याल से तो ऐसा होगा कि आप जितने लोग ने ऑर्डर दीजिए, आपको स्लिप आएगी ऑर्डर नंबर 1, जब 1 इज रेडी आप 1 ले लीजिए, उसके बाद आएगा 2 इज रेडी 2 ले लीजिए, ऐसे करके। अच्छा, अब बताना, वो रोकेंगे तो नहीं। नहीं, मेरे को लगता है कि एक पैसे पहले जाएगा, जैसे वेंडिंग मशीन होती है, आप पैसे डालो, वो आपको आप अपना बताओ कौन सा पिज्जा या जो भी है वो बनाएगा। 8 मिनट लगेंगे, आप खड़े रहो। 8 मिनट के बाद 8 मिनट जब खड़े रहेंगे तो और लोग ऑर्डर नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम है। यही मैं बोल रही हूँ। मुझे लग रहा है कि उस वक्त जो है और लोग ऑर्डर करते जाएंगे, लाइन लगती जाएगी, एक पिज्जा निकलेगा, उसके बाद जब 8 मिनट, ऐसा नहीं हो सकता मशीन एक से ज्यादा पिज्जा बना सकती हो, तो 8 मिनट लगते हैं। मुझे नहीं पता, हो सकता है कि मशीन इतनी हो कि वो 3-4 पिज्जे टाइम बना सकती है। चलो आप बताना, मुझे तो लगता है अभी इतना नहीं होगा, इतना डेवलप नहीं होगा। अभी यही होगा कि आप खड़े हो जाओ, ऑर्डर दो, ऑर्डर देने के बाद आपको वेट करना, आपके सामने वो बनाएगा, और जब वो बन जाएगा, जैसे हमने देखा नहीं था वो जो कॉटन कैंडी ऋषि ने एक बार मशीन में ऑर्डर की थी, वो आपने डाला पैसा, आपका वो पूरा बनाएगा, आप लेके जाओ, फिर आप जो दूसरे लोग हैं वो लाइन में वेट करेंगे, उनकी टर्न आएगी तो वो होगा। ऐसे नहीं होगा कि भाई आप 3-4 लोग ऑर्डर कर सकते हैं, टिकट मिल रही है, वो तो टू कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मेरे ख्याल। हाँ, तो ये जो है एनी हाउ ये चीज नई है और ये अमेजिंग है। उसके बाद जो है जिसमें इंडिया नंबर 1 आया, एटलीस्ट वो स्टैचू में है। सरदार पटेल का स्टैचू नंबर 1 ऑन अर्थ है, टॉलेस्ट स्टैचू ऑन अर्थ है। वो अमेजिंग बात है कि वहाँ पे दूर दूर से लोग आएंगे देखने कि टॉलेस्ट स्टैचू आपको देखना है, स्टैचू देखना है तो आपको इंडिया आना पड़ेगा। वो अच्छी बात थी। और ये भी अच्छी बात है कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है कि आपको नजर आ रहा है 24/7 जो है आप पढ़ाई कर सकते हैं उस यूनिवर्सिटी में। अब मुझे ये नहीं पता कि वो सिर्फ स्टूडेंट्स
जो वहाँ एनरोल्ड हैं वही 24/7 कर सकते हैं। कोई भी इंसान, जैसे लाइब्रेरी होती है, कोई भी नागरिक कहे कि जी मैं जाना चाहता हूँ, रात के 2 बजे भी जा सकते हैं, रात के 2 बजे भी पढ़ सकते हैं, आ सकते हैं, तो वो कवर नहीं हुआ। मगर अगर वो ऐसा सिस्टम है कि 24/7 है, अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हैं तो आपको अलाउड है, तब अमेजिंग हो जाएगा कि कोई बंदा भी रात के कितने भी बजे जाके पढ़ सकता है। और दूसरा जो जैनिज्म के स्टैचू था, दैट वाज ग्रेट। वो बहुत अच्छी बात है कि सबसे बड़ा बाहुबली का। और जो है ट्रेन का हमने पहले देखा हुआ था, दोनों वो तेजस ट्रेन जो एयरप्लेन की तरह है, वो यूएसए में है उस टाइप की ट्रेन्स। और दूसरा जो है अंडर वाटर ट्रेन्स भी काफी, यूएसए का मुझे पता नहीं है मगर काफी कंट्रीज में है अंडर वाटर ट्रेन। पर हमने एक्सपीरियंस नहीं किया अंडर वाटर ट्रेन। और थोड़ा शेकी भी है अंडर वाटर ट्रेन। तो विद द टनल तो ठीक है, विद द टनल अंडर वाटर ट्रेन अभी लोगों को यूज करने दो, देखने दो कि टूटे ना और अच्छी हो, उसके बाद देखेंगे। और तो ये काफी सारी चीजें थी जो इंडिया में अमेजिंग हैं। और जो एक चीज अभी न्यू आई थी जो इंडिया में आई होप कि जल्दी आए, वो थी फ्लाइंग कार आ गई है जापान में। तो एक आध दिन पहले न्यूज आई थी कि जापान में सक्सेसफुली फ्लाइंग कार आ गई है। उसमें एक बंदे ने कॉन्सेप्ट दिखाया कि वो बैठा और वो फ्लाई करके, हमें रिएक्शन करना चाहिए फिर। जापानीज मुझे पता नहीं कितनी बताना, आपने देखना है तो हम ढूंढ के, मैं हस्बैंड चुपके चुपके खुद भी देखते रहते हैं। ये तो बहुत बड़ी न्यूज आई थी कि जापान में फ्लाइंग कार जो है मुझे नहीं पता ट्रायल आउट हुआ है और काफी सक्सेसफुल हुआ। मगर काफी अच्छा वीडियो था, बहुत अच्छा लगा ये मॉडर्न अचीवमेंट। और जो वो होटल था जिसमें रोबोट्स हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। उसमें मेरे ख्याल से उन्होंने क्या किया है कि नीचे एक पाथ बना रखे हैं रोबोट्स के लिए कि वो इसी पाथ पे जाएं। तो जैसे ट्रैक होते हैं रेलवे के, उस टाइप से जैसे एक डेस्क है, हर डेस्क के नीचे एक ऐसा पाथ बना रखा है कि रोबोट जो है मल्टीपल वहां जा मैंने तो नहीं देखा, दिखा था थोड़ा सा ट्रैक। तो उससे ये होगा कि रोबोट आएगा विच इज नथिंग बट अ मशीन आ रही है, और कियोस्क पे आप ऑर्डर कर रहे हैं कि सेंड, अगर आपने बोला हाँ मुझे ये चाहिए, सेंड करेंगे, रोबोट जाएगा और जाके ले आएगा। तो अच्छा सिस्टम है, हर चीज ऐसे शुरू होती है। इवेंचुअली वो रोबोट्स आएंगे जो बिना किसी ट्रैक के जा सकें, बहुत कुछ कर सकें, आपसे इंटरेक्ट कर सकें। जैसे अभी एनी हाउ देख रहे हैं कि मतलब डिजिटल असिस्टेंट्स आ गए हैं, जैसे आपको एलेक्सा है, गूगल का असिस्टेंट है, सीरी है, ये सारे असिस्टेंट्स आ गए हैं, कितने पावरफुल होते जा रहे हैं। आप काफ़ी इंटरेक्ट करके काफ़ी चीज़ें इनसे आप करा सकते हैं। तो अल्टीमेटली यही होगा कि उस टाइप के रोबोट्स आएंगे विच आर नथिंग बट डिजिटल असिस्टेंट्स, आप जिनसे बातचीत कर सकते हैं, और वो फिर ये एबिलिटी उनमें ये होगी कि जाके वापस भी आ सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा वीडियो था, अमेजिंग। यस फ्रेंड्स, मजा आ गया और होप करते हो और भी ऐसे कई चीजें और आती जाएंगी जो हमें अमेज करेंगी। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।